दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश और मेरे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य राजेश। और मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के बारे में। अमेरिका के वे 46वें राष्ट्रपति बने हैं और ख़ास तौर पर जब अमेरिका और भारत की बात करते हैं तो पूरे विश्व में ये एक महत्वपूर्ण कंट्री हो जाते हैं। इसलिए भारत के लिहाज से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिहाज से दोनों के बीच आपसी तालमेल, दोनों के बीच आपसी संबंध बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और ये हमने पहले देखा कि पिछले जो राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, वो तो एक तरह से बिल्कुल दोस्ताना अंदाज था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ उनका। अब बाइडेन के साथ मोदी जी का कैसा रहता है, बाइडेन के साथ भारत के रिश्ते कैसे रहते हैं, और ख़ुद बाइडेन अपने देश यानी अमेरिका में किन चुनौतियों का सामना करेंगे, कैसे अपने कार्यकाल को वो पूरा करेंगे, क्या उनकी पॉलिसीज़ रहेंगी, क्या उनकी डिप्लोमेसी रहेगी, क्या उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ रहेगी, इन तमाम पहलुओं पर इस प्रोग्राम के माध्यम से आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए सीधे हम चलते हैं हमारे ख़ास मेहमान विशेषज्ञ डॉक्टर आचार्य राजेश जी के पास। आचार्य जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आचार्य जी, सबसे पहले प्रोग्राम में हम यही जानना चाहते हैं, चूँकि भारत और अमेरिका के संबंध बहुत नज़दीक रहे हैं पिछले कई दिनों से और बिल्कुल एक तरह से दोस्ताना अंदाज में दोनों देशों के संबंध रहे हैं। अब चूँकि नया निज़ाम है, नए राष्ट्रपति हैं बाइडेन, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आखिर जो बाइडेन की कुंडली क्या कहती है। जो बाइडेन जी की कुंडली देखते हैं, जो मुझे नेट से प्राप्त हुई है, 20 नवंबर 2042 8:30 सुबह इनका जन्म का समय है। और उस कुंडली के हिसाब से कन्या लग्न इनका बनता है। तो कन्या लग्न वाला व्यक्ति एक तो बहुत अधिक स्थिर किसी चीज़ में होता नहीं है। दूसरा, लग्न का स्वामी द्वितीय स्थान पर मंगल और बुध है। इस व्यक्ति वाणी के माध्यम से तो जरूर चतुर होते हैं। सूर्य शुक्र तीसरे स्थान पर हैं, ये अच्छी नेतृत्व एक क्षमता देते हैं, तो वो एक इनको फायदा मिलेगा। छठे स्थान पर केतु विराजमान हैं, द्वादश में राहु हैं, अष्टम स्थान पर चंद्र हैं और शनि है भाग्य स्थान पर। तो जो इनके ग्रह योग हैं, ये ग्रह योग अभी शुभ स्थिति में हैं और गुरु की महादशा भी इनको 2024 तक है और 2024 तक इनका कार्यकाल भी है। तो मुझे लगता है कि जो इनका कार्यकाल है ये तो पूर्ण कार्यकाल इनका रहेगा और विपरीत जो समय था वो समय इनका निकल चुका है। और उस दृष्टि से यदि इनके व्यक्तित्व को देखें, इनके कार्य करने की शैली को देखें, तो जनरली कन्या लग्न का जो व्यक्ति होता है वो सबको लेकर चलने की वो कोशिश करता है। भारत के साथ कुछ विचित्र स्थिति बन सकती है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन अभी जो इनकी स्थिति वैसिक रहेगी, सबसे पहला तो अमेरिका और इनकी कुंडली में यदि हम कंपेयर करेंगे तो वहाँ जो परिस्थिति भारत पहले कभी भुगत के आ चुका है, उन परिस्थिति में अब वापस अमेरिका फंसने वाला है। तो वहाँ पर गृह युद्ध के हालात रहेंगे, अव्यवस्थाएं सी रहेंगी, आर्थिक की स्थिति अभी अमेरिका की बहुत अच्छी नहीं है और उस स्थिति को सुधारने के लिए ये जो भी प्रयास करेंगे उन प्रयासों में धीमे धीमे सफलता मिलेगी। लेकिन अभी का जो समय है विश्व के लिए यह समय बहुत अच्छा समय नहीं है कि आप अपनी तरफ ध्यान दे पाएँ। दूसरे देश कहीं ना कहीं कोई ऐसी स्थिति बनती रहेगी कि ये अपने देश की तरफ ध्यान देने के बजाय इंटरनेशनल पॉलिसीज़ में उनको बहुत सारे बदलाव करने पड़ेंगे। देश दुनिया में जो युद्ध की स्थिति उसको भी इनको संभालना पड़ेगा, गृह युद्ध की स्थिति को भी संभालना पड़ेगा। उन सबसे को कंपेयर करते हुए यदि पत्रिका देखते हैं तो एक चुनौती भरा ताज इनके ऊपर बैठा हुआ है और उस पर ही कैसे पार पाएंगे वह ग्रह योग जो बतला रहे हैं उसमें धीमे धीमे इनको प्रयास करना होगा और भारत को साथ लेकर चलना होगा, तब जाकर इनको सफलता मिलेगी। और अन्यथा जिस तरह से पत्रिका कमला हैरिस और इन दोनों की मिल रही है उसके हिसाब से अभी 1.5-2 साल इनके लिए बहुत टफ रहेंगे। आचार्य जी, आपने बात की कि भारत के साथ इनको लेकर चलना पड़ेगा, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है क्योंकि सबसे बड़ी बात अपन ये देखा जाए कि अपने को जिस परिदृश्य में अपन बात कर रहे हैं, भारत के साथ ही आखिर ये देखना पड़ेगा कि इनके संबंध आखिर कैसे हैं, क्योंकि ये नए राष्ट्रपति हैं। तो ये जो अभी कंटिन्यू करेंगे जैसे संबंध अभी भारत के साथ अभी चल रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत बढ़िया भारत की संबंध थे, भारत अमेरिका के संबंध बहुत नज़दीक आए थे, तो ये इन संबंधों को और नज़दीक ला पाएंगे और ऊंचाइयों को ले जा पाएंगे।
इसमें थोड़ा सा कन्या लग्न का जो व्यक्ति होता है नाटक थोड़े से ज़्यादा करता है। हाँ जी। तो वो स्थिति इनके साथ रहेगी। ये कोशिश करेंगे कि बोलने में खाली हम बताते रहें कि हम भारत के साथ हैं, भारत के साथ हैं, और कुछ कुछ जो उनकी नीतियाँ जिस तरह से रहेंगी वो बहुत जल्दी ओपन हो जाएंगी। अभी की जो स्थिति पूरी दुनिया की है, इस दुनिया की स्थिति में आप कोई भी गोपनीय चीज़ को गोपनीय नहीं रख सकते। आप भले ही कोशिश कर लें कि हम बिल्कुल एक तरफ हैं, हम भारत के पूरा साथ में हैं, लेकिन जहाँ जहाँ अंदर पाप भरा होगा ये पाप बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। और मजबूरी भारत के साथ अभी एक भारत की जो स्थिति 2015 से 2025 तक बन रही है, मजबूरी में पूरी दुनिया को भारत का साथ देना पड़ेगा। चाहते ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बनेगी कि आपको भारत के ऊपर निर्भर होना ही पड़ेगा, और उसके अनुसार इनकी पॉलिसीज़ 2022 के बाद परिवर्तित होंगी जो भारत के लिए फेवर में होंगी। लेकिन 2022 तक अभी भारत को इनसे भी बहुत संभल कर रहना होगा, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है भारत के साथ भीतरी घात का समय चल रहा है। चाहे भारत के अंदर के शत्रु हों, चाहे भारत के पड़ोसी शत्रु हों, सभी अब भारत को परेशान कर रहे हैं। और ऐसे समय में जनता को शांति का परिचय देना होगा, अपने नेताओं पर भरोसा करना होगा, और राजनेताओं को भी भारत के भविष्य को लेते हुए ही नीतियाँ बनानी होगी। घर में जितना कम माहौल बिगड़े उतनी व्यवस्थाएं करनी होंगी, वहाँ सामान्य व्यवस्था संभाल कर रखें। और देश दुनिया से कैसे आपको बदला लेना है, कैसे उससे संबंध सुधारने हैं, कैसे उनसे मित्रता का व्यवहार निभाना है, इन सब के लिए आपको फॉरेन जो आपकी मिनिस्ट्री है उसको बहुत तेज़ी से सक्रिय करना होगा। तो जो स्थिति इसमें बनती है वो 2022 तक बहुत अच्छी नहीं बनती है। अच्छा अच्छा जी। और वैसे भी चूंकि क्या है कि इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि नए नए इनका काम करने का अंदाज अभी लोगों को इतना ज़्यादा पता नहीं, हालांकि वो लंबे राजनीतिक अनुभव उनको रहा है। लेकिन ये सामने तभी आएगा कि आखिर भारत से इनका कैसा संबंध है। और ख़ासतौर पर यदि मैं बात करूं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इनकी कैसी पटरी बैठेगी, कुछ ऐसा दिख रहा है? नरेंद्र मोदी जी का तो एक कॉन्सेप्ट है, बहुत क्लियर है जी। देश के लिए जीना, देश के लिए मरना, वो जी। देश के लिए सोचना, जो भी काम करना है उन्हें देश के लिए करना है, खुद के लिए उन्हें कोई काम नहीं करना है। ऐसे व्यक्ति सदियों में पैदा होते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो व्यक्ति अभी तक अपने देश के लिए जिया हो, जिसने एक पैसा का भ्रष्टाचार ना किया हो। लेकिन एक ही व्यक्ति ऐसा है जिसने एक पैसा का भ्रष्टाचार नहीं किया। खुद की आज स्थिति वैसी ही है, और यही कारण है कि आज पूरी दुनिया उसका लोहा मानती है। और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी इन सब लेवल को देखते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, यदि आप किसी काम के लिए जिंदा हैं, दूसरे व्यक्ति के लिए यदि आप जिंदा हैं, दूसरे के लिए आप समर्पण भाव से काम कर रहे हैं, तो अदृश्य शक्तियाँ आपके साथ होती हैं। तो वही स्थिति है, मोदी जी के साथ इस प्रकार की अदृश्य शक्तियाँ साथ काम करेंगी। और यदि कोई इनके खिलाफ आने की कोशिश भी करेगा तो निश्चित रूप से अदृश्य शक्तियाँ उसी को ही ओपन करना शुरू कर देंगी। तो वो परेशानी इनको आएगी। तो मोदी जी को कंपेयर करते हैं और बिडेन जी को कंपेयर करते हैं। यदि दोनों को कंपेयर करने में बिडेन जी मोदी से दोस्ताना व्यवहार करते हैं तो स्थिति अमेरिका की बहुत परिवर्तित होगी, जो बहुत अच्छी होगी। लेकिन यदि कहीं अंदर पाप रखते हुए मोदी जी के साथ खिलाफत करेंगे तो निश्चित रूप से भारत का जो भविष्य है, मोदी जी का वो भविष्य है, वह इनके भविष्य को नेस्तनाबूद कर देगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। क्योंकि आज आप विश्व की ताकत थे, लेकिन चाइना के एक वायरस ने आपकी ताकत को जीरो कर दिया है। तो आज दुनिया के धरातल पर यदि अमेरिका को देखते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। यदि ट्रंप भी उस समय रूस के साथ इसके साथ चीन के साथ बदला लेते तो निश्चित रूप से सिनेरियो कुछ और होता और उनकी जीत की चांसेस ज़्यादा बन जाते। लेकिन शांत रहना जनता को ये पसंद नहीं आता है। यदि आप राजा हो तो राजा की तरह रहो, और यदि आप साइलेंट व्यवहार करते हो तो वहाँ नुकसान उठाना पड़ता है। तो उस नीति के तहत इनको चलना होगा, क्योंकि जनता इस समय सर्वोपरि है और हर जनता अपने देश को नंबर 1 देखना चाहती है। तो वहाँ कुछ बदलाव करने होंगे। हाँ, नहीं, कुछ ठोस इनको निर्णय लेने पड़ेंगे। भले ही उसके लिए आपको युद्ध भी करना पड़े तो करना चाहिए। और ये बात एक आपने बिल्कुल ठीक की, क्योंकि भारत आज जिस पोजीशन में है और नरेंद्र मोदी देश के पूरे विश्व पटल पर जो उनकी इमेज बनी है, टॉप 5 लीडर में आज नरेंद्र मोदी हैं, तो आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल। ये भले ही बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने हों और अमेरिका अभी सुपर पावर की पोजीशन में वायरस के पहले तक तो थे, वायरस के बाद थोड़ी सी पोजीशन डाउन हुई है, तो अमेरिका अपना सुपर पावर का दर्जा रख पाएगा कि नहीं? इसमें भी अभी कुछ संदेह ऐसे हैं कि यदि अमेरिका के राहु और बुध को देखते हैं तो अभी इनके बहुत अच्छी पोजीशन पर नहीं है जी। तो वहाँ इनको चाहे परिस्थिति बस कहें या कुछ कहें, आप कहीं ना कहीं तो सरेंडर तो
चीन के आगे हुए और आप कुछ कर भी नहीं पाए चाहते हो भी। रसिया भी कहीं ना कहीं एकदम आगे बढ़ा, छोटे छोटे देश एकदम आपके ऊपर आगे हावी हुए। आज तक कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था कि 2019 से पहले कोई देश अमेरिका की तरफ आंख उठाकर देख पाया हो, लेकिन 19 के बाद छोटे छोटे देशों ने अमेरिका को ललकारना शुरू कर दिया। चाइना ने ललकार दिया, रसिया ने ललकार दिया, इराक ईरान जैसे जो देश हैं, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, तानाशाह, उसने ललकारना शुरू कर दिया। वहाँ आप कुछ नहीं कर पाए, तो संकेत कहीं ना कहीं है कि आप कमज़ोर पड़ रहे हैं। रूस में अजरबैजान और आर्मेनिया का जो युद्ध हुआ, आर्मेनिया का हारना रूस के लिए बहुत बड़ा एक संकेत है कि लोग उसको भी कमज़ोर अब करने की तरफ देख रहे हैं, या लोगों की जो निगाह है वो एक सुपर पावर से हटकर कहीं ना कहीं कमज़ोर होती है। तो जो नीतियाँ बनाई जाएँ, ये नीतियाँ इतनी मजबूत होना चाहिए कि हमारा देश क्या है ये बहुत कर्मों से स्पष्ट होना चाहिए। तो उन कर्मों के लिए इनको बहुत मेहनत करनी होगी कि अपनी जो प्रतिष्ठा बनी हुई है उस प्रतिष्ठा को बनाए रखना, और उसको बनाए रखने के लिए युद्ध अवश्यंभावी है। तब तक ये बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, और अपने घर में जो स्थिति इनके बनी हुई है इसको संभालना भी एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी इनके लिए बनती है। नहीं, और इन सब चीज़ों में एक बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी गरिमा तो बनाए रखनी, लेकिन आप बिना भारत के नहीं बना सकते। ये बिल्कुल तय बात है। ये तय बात कि आपकी इकोनॉमिक जो कंडीशन है उस कंडीशन में भारत ही आपका साथ दे पाएगा। जी जी। क्योंकि यहाँ जिस तरीके की जो संसाधन उपलब्ध हैं, या जिस तरीके के इंटेलिजेंस जो बच्चे आ चुके हैं, भारत तो वो भारत नहीं रहा 1947 का कि एक कृषि आधारित हम लोग आगे ही बढ़ा करते थे। आज हम कृषि पे आधारित भी हैं, विज्ञान पे आधारित भी हैं, और सैनिकों पे आधारित भी हैं। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जो अटल जी का नारा है, निश्चित रूप से हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में हमारी जो एक इकोनॉमिक स्थिति है, आज पूरी दुनिया में कोरोना ने हाहाकार मचा दिया, लेकिन भारत ने सही किया है। जैसे मैंने पहले कहा था, भारत वैक्सीन बनाएगा, जुलाई में भारत ने वैक्सीन बनाई, और जो अब पूरी रूप से आज सामने आ चुकी है। कोरोना का कहर भारत में बहुत कम हुआ, जबकि 130 करोड़ लोगों पर बहुत होना था। तो उन परिस्थिति को यदि हम देखते हैं और उनको कंपेयर अमेरिका की इस स्थिति से करते हैं, तो भारत इन सब मामलों में काफ़ी ऊपर रहा है, इनसे कहीं से कमज़ोर नहीं रहा है। नहीं, सही बात है। पिछले कुछ दिनों में जो भारत ने तरक्की की है पूरे विश्व पे, पूरे विश्व ने उसका लोहा माना है बिल्कुल। भारत की तरक्की का। और भारत जिस तरीके से हर क्षेत्र में आगे जा रहा है, चाहे वो रिसर्च के क्षेत्र की बात कर लें, मेडिसिन के क्षेत्र की आप बात कर लें, एटॉमिक एनर्जी की बात कर लें, रिसर्च में तो अभी मैं आपको मतलब जो परिस्थितियाँ ही बन रही है 2021 और 2022, भारत ऐसे ऐसे वेपन्स तैयार कर लेगा कि दुनिया देखकर ही उसको दंग रह जाएगी। अभी जिस तरह से भारत में रिसर्च होने की स्थिति बन रही है, और 25 तक 2015 से 2025 तक जो चंद्र चल रहा है, ये चंद्र भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ है, और एटॉमिक शक्ति के रूप में या हथियारों के रूप में और या विज्ञान के और चमत्कार के रूप में भारत चमत्कार दुनिया को जरूर करेगा। हाँ, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, चंद्र की मारा। और जिस तरीके से अमेरिका को लोग अब मतलब इतना ज़्यादा उससे डर लोगों का खत्म हुआ, जो डर था लोगों का, जो एटॉमिक पावर का जो डर था पूरे विश्व समुदाय में, अब लोग उसको चैलेंज करने लगे। चाइना जैसा चैलेंज दे रहा है, तो इन परिस्थितियों में भारत का साथ तो उसको बहुत ज़रूरी है। और बाइडेन यदि, जैसे कि आप बता रहे हैं कि शुरू में थोड़ा सा हो सकता है कि वो अलग हट के चले, लेकिन मजबूरी में उनको भारत का साथ 2022 के बाद वो साथ आएगा। अच्छा। हाँ, 22 तक का थोड़ा सा उनका विरोध, की कमला हैरिस भी भारत के साथ की कुंडली उनकी नहीं आती है, मिथुन लग्न है, जो कहीं ना कहीं भारत, हम बोल सकते हैं भारतीय मूल की है, लेकिन भारत की विरोधी है। अच्छा। हाँ, वो राहु उनका लग्न स्थान पर होने में थोड़ा सा कूटनीतिक चालें चलते हैं वो, तो उसमें थोड़ा सा ये कॉम्बिनेशन इसमें डिस्टर्ब होगा, और 1.5 साल के बाद 2022 के बाद स्थिति ठीक होगी। 2022 के बाद। हालांकि आप ये देखिए कि इन्होंने जो इनकी जो क्लोज, जिसको किचन कैबिनेट आप कह सकते हैं, उसमें 20 से ज़्यादा भारतवंशी लोग शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं भारत को समझते हैं वो, कि इनको इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं, समझते नहीं है, ये आम व्यक्तियों के समझने की बात है। ज्योतिष तो ये बोलता है कि ये भारतीयों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आधे लोगों को इन्होंने जो अपने रखा है, इसका संबंध ये है कि, और दूसरा जो पॉलिसीज और इंडिया के लिए लेके आएंगे, कि वहाँ का जो भारतीय है, ये भारतीय के कारण इनके अंदर जो नेगेटिव प्रभाव होगा उसको कूटनीति के थ्रू तोड़ना चाहेंगे। अर्थात जितने लोगों को इन्हें रखा हुआ, भारत को एक समझ में आएगा कि ये हमारे पक्ष में, लेकिन इनकी बहुत सारी नीतियाँ भारत के विरोध में आएंगी। ये भी आपको 1 साल में समझ में आएगा कि अभी जिस तरह से कर रहे हैं वो उस तरह से हो है नहीं जो ये करने जा रहे हैं उसमें। पर परिस्थिति, भारत का भाग्य उज्ज्वल है, तो ये कर कुछ नहीं पाएंगे। तो 2 साल तक जितना इन्हें करना है कर सकते हैं, बाकी ना इनसे डरने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कुछ करने की ज़रूरत है। और भारत निश्चित रूप से एक बार ही आएंगे, आने के बाद फिर तरक्की होगी, और फिर इनके बहुत अच्छे भारत से दोस्ताना संबंध होंगे 2022 में। 2022 बिल्कुल।
अच्छा, एक चीज़ और है, इनने जो ओथ ली है, अभी कल जो इनकी शपथ हुई है, उसके बाद उन्होंने जो फैसले लिए 2-3, उसमें थोड़ा सा जैसे उन्होंने इस्लामिक कंट्रीज पर जो ट्रैवल बैन था वो उन्होंने हटा दिया है। हालांकि मैं इससे अपने को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ये जानना चाहेंगे कि इस्लामिक कंट्रीज के साथ अमेरिका ट्रंप के ज़माने में एकदम से अटैकिंग मूड में रहा है, जी। इनके उनसे कैसे रिलेशन रहेंगे? थोड़ा सा उनके प्रति झुकते दिख रहे हैं क्या? ये यही जो चीज़ें हैं ना, यही तो मैं बतला रहा हूँ कि ये अंदर से कुछ हो रहे हैं, दिखाए कुछ और रहे हैं। अच्छा। अभी इस्लामिक कंट्रीज़ को अपने साथ लेने की कोशिश करेंगे, सब जगह बतलाने की कोशिश करेंगे हम आपके साथ में हैं, लेकिन इस्लामिक कंट्रीज़ का जो एक रवैया आतंकवाद का है वो थोड़ी चुकेगा। आगे एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इनका फिर होने वाला है, तब इनको समझ में आएगा कि ये हम गलत कर रहे हैं। ये जो अभी अमेरिका के साथ स्थिति बहुत अच्छी इसमें कुंडली के हिसाब से नहीं आती है। घर में जो गृह युद्ध होगा, ये गृह युद्ध ही भारत की तरफ इनको लाने पे मजबूर करेगा और इनकी नीतियों को ईमानदारी से भारत के साथ बनाने पर मजबूर करेगा। वो तब तक 2022 आ जाएगा। हाँ, मतलब 2022 के बाद ये भी मोदी की मुरीद हो जाएंगे, मुरीद हो जाएंगे, ऐसा? हाँ बिल्कुल अपन कह सकते हैं, बिल्कुल क्योंकि जिस तरीके से पॉलिसियाँ चल रहे हैं और भारत जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, बिल्कुल। और ये चूंकि एक अभी इन्होंने जो डिसीजन इनकी जो लिए हैं, कुछ मुस्लिम कंट्रीज़ के बैन उन्होंने हटाया है, वहाँ पे लागू कर दिया, मास्क पहनना ज़रूरी कर दिया है, और भी बहुत सारे WHO का दोबारा से ये शामिल हो रहे हैं इसमें। तो कुल मिला के बात ये है कि ये एक ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें ये बताने की इनकी कोशिश है कि हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। तो मोदी जी का जो एक नारा है, सबका साथ सबका विकास, ये वहाँ लागू करना है? नहीं, ये दिखावा करेंगे सबका साथ सबका विकास, क्योंकि ये एक ऐसी पावर है कि आज ये खुद समझ रहे हैं कि हमारा दुनिया में प्रभाव कम हुआ है। हाँ। और उस प्रभाव को मजबूत करने के लिए पहले शांति का पाठ पढ़ाएंगे, हमारी अंदर की इकोनॉमिक स्थिति मजबूत हो जाए इस शांति के चक्कर में। लेकिन ऐसा होगा नहीं। दुनिया अब जिस मोड पर पहुंच चुकी है, वहाँ आपको ठोस ही डिसीजन करने होंगे। अब आपकी पॉलिटिक्स खत्म, अब आपके अंदर की जो दबी हुई चीज़ें सब खत्म है। अब आपको स्पष्ट, जैसे नरेंद्र मोदी का एक है सबका साथ सबका विकास, तो वो उस बंदा अड़ेगा और उसी के लिए काम करता है। जिस देश में जाता है, जिस दुनिया में जाता है, उसका नाम हो जाता है। यदि आप पाप लेके जाओगे, जिस पाकिस्तान भारत से दोस्ती चाहते हैं, इधर से आतंकवादी छोड़ देते हैं। चीन भारत से दोस्ती चाहता है, उधर से आतंकवाद को वो भी शरण देना शुरू करता है। दुनिया से चीन दोस्ती चाहता था, लेकिन उसने एक अपना वायरस छोड़ दिया। तो पाप था, उभर के सामने आ गया। आज दुनिया चीन की विरोधी हो गई। आज से पहले चीन का कभी इतना विरोध नहीं होता था। लोग समझ गए चीन क्या है, और चीन के चक्कर में भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जो एक देश बने हैं, जापान है, इन देशों का जो समूह बना है, ये समूह बहुत तगड़ा है। और इस समूह में आने वाले समय में बहुत ही अच्छे विचार सामने आएंगे, बहुत अच्छी योजनाएं सामने आएंगी और बहुत अच्छा दोस्ताना संबंध सामने आएगा। तो ये जो समूह बना है, इस समूह की दम पर हम किसी दुनिया से टकराने के लिए, किसी दुनिया को अपना संदेश भेजने के लिए, किसी भी दुनिया के व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, किसी को गिराने के लिए हम सक्षम होने की स्थिति में 2022 के बाद पहुंच जाएंगे। लेकिन तब तक हमारा जो एक मोदी जी का जिस तरह का प्लान है, ये प्लान सक्सेस हो चुका होगा और पूरी दुनिया एक शांति की ओर भारत की तरफ से देखते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देगी। नहीं, बिल्कुल तो आपने ठीक कहा आचार्य जी। ऐसा लग रहा है ज्योतिष के जो ग्रह हैं वो भी ये बता रहे हैं, और ये बात तो तय है कि भारत को कोई इग्नोर नहीं कर सकता, नरेंद्र मोदी को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। और जिस समूह की आपने बात की, उस समूह में भारत का भी इम्पोर्टेंट रोल, बिल्कुल इम्पोर्टेंट भूमिका अदा कर रहा है, और वर्ल्ड पावर बनने की दिशा में भारत ने कदम बढ़ा दिए। भारत वर्ल्ड पावर बनना नहीं चाहता है, ये उसका उद्देश्य नहीं है। भारत का उद्देश्य शांति के साथ, हमारे सनातन धर्म में शांति है। आज भी जैसे हम देखते हैं, आज ये हमारे फिल्म वाले हमारे लिए उटपटांग दृश्य हमारे भगवानों के बारे में दिखा देते हैं, कितना कूल खून है, अन्यथा दूसरे किसी धर्म के बारे में दिखाते, आज मर गए होते 2-3 दिन के अंदर ही। तो हम जो शांति का संदेश जो हमारे सनातन धर्म में छुपा हुआ है, ये धर्म हम पूरी दुनिया तक फैलाएंगे, और ये धर्म पूरी दुनिया तक फैलेगा। हम लड़ना वड़ना नहीं चाहते, आज तक हमने कोई युद्ध ही नहीं लड़ा, लेकिन जो हमसे लड़ा है वो हमने उसको जीतने भी नहीं दिया है। तो वो इस स्थिति में हम हैं, हम शांति का संदेश पूरी दुनिया में देंगे, और मोदी निश्चित रूप से हमारे एक स्टार प्रचारक होंगे, और पूरी दुनिया में इसका नाम भी होगा, और हम बहुत अच्छे से तरक्की भी कर पाएंगे। तो बिल्कुल आचार्य जी, आपने ठीक है, शांति के साथ विश्व पे हम विजयी पताका फहराएंगे, और नरेंद्र मोदी इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे, भारत का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होगा। तो अमेरिका के राष्ट्रपति कोई भी हो, भारत को इग्नोर नहीं कर सकते, भारत के प्रधानमंत्री को इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये था मित्रों खास प्रोग्राम जो बाइडेन को लेकर, भारत और अमेरिका संबंधों को लेकर। उम्मीद करते हैं आपको पसंद ज़रूर आया होगा, और प्रोग्राम से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आचार्य जी आपने हमारे दर्शकों के साथ शेयर की, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का
जो पूरे विश्व भर से हमारे साथ जुड़े। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।